हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप सभी के प्यारे चैनल ब्लैक बोर्ड में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम डिस्कस करेंगे सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी के बारे में। यह टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सीटेट, टेट या शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें यह ज़रूर पूछा जाता है। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले तो समझिए सृजनात्मकता है क्या। सृजनात्मकता है कुछ नया करना। सिर्फ इतना याद रखिए, सृजनात्मकता का मतलब है कुछ नया करना, कुछ अलग करना। इतना ध्यान रखिएगा। देखिए, सृजनात्मकता का मतलब कुछ नया कार्य करना, नए विचार लाना, नई वस्तु बनाना, नवीन अनुसंधान करना आदि सृजनात्मकता के अंतर्गत आता है। यानी पूर्व की वस्तु, विचार, ज्ञान, कार्य आदि को पुनः व्यवस्थित कर नया रूप प्रदान करना ही सृजनात्मकता कहलाता है। आपने एक पॉइंट यहाँ ध्यान दिया होगा, हर जगह नया नया आया है ना, तो मतलब कुछ नया करना, कुछ अलग करना ही सृजनात्मकता है। सृजनात्मकता जो है वह मौलिकता प्लस उपयोगिता का फल है। मौलिकता का मतलब क्या होता है? जैसे कोई प्रश्न है तो उसके बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारे विचार हैं। अब उन विचारों का कोई उपयोग है या नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि बहुत सारे विचार दे दिए और उसका कोई उपयोग ही नहीं है, तो ये सृजनात्मकता नहीं होगा। सृजनात्मकता वह होगा जो विचार आपने बताया है उसका उपयोग भी होना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए एक पेन है, तो पेन आपने बनाई, नई पेन बनाई, कुछ अलग उसमें सबसे अलग है वह, लेकिन इस पेन से जब आप लिख ही नहीं पा रहे हैं तो इस पेन का कोई मतलब नहीं है, ये सृजनात्मकता के अंतर्गत नहीं आएगा। जब इस पेन से आप लिख लेंगे यानी इसकी उपयोगिता साबित हो जाएगी, तभी ये सृजनात्मकता के अंतर्गत आएगा। आई होप अब आपको सृजनात्मकता का मतलब समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। सृजनात्मकता की कुछ इम्पोर्टेंट परिभाषाएं जो एग्ज़ाम में समय समय पर पूछी जाती हैं। देखिए, क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है? सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। सृजनात्मकता क्या है? मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। वहीं जेम्स ड्रेवर ने कहा है नवीन रचना या नवीन उत्पाद की क्षमता ही सृजनात्मकता है। नवीन रचना या नवीन उत्पाद की क्षमता ही सृजनात्मकता है। दोनों परिभाषा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, दोनों को ध्यान रखिएगा। अगला देखिए। चलिए अब सृजनात्मकता के तत्व के बारे में जानते हैं। सृजनात्मकता के तत्व से क्वेश्चन समय समय पर बनता रहता है। इनसे क्वेश्चन बनता है सृजनात्मकता के तत्व कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं हैं। तो सृजनात्मकता के 4 तत्व हैं। कौन कौन से हैं? फ्लुएंसी यानी प्रवाह, फ्लेक्सिबिलिटी यानी विविधता, ओरिजिनलिटी यानी मौलिकता, इलेबोरेशन यानी विस्तारण या व्याख्या। सृजनात्मकता के तत्व को आप एक ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। ट्रिक देखिए क्या है? फोए। फोए 4 प्रकार है ना, तो इंग्लिश वाला याद रखेंगे, ज़्यादा आसानी रहेगी। हिंदी में इसके कई सारे नाम हैं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी। एक ही एफ से हो गया फ्लुएंसी, एक ही एफ से हो गया फ्लेक्सिबिलिटी, ओ से हो गया ओरिजिनलिटी, ई से हो गया इलेबोरेशन। फोए ट्रिक है, ध्यान रखिएगा। फोए ट्रिक को जरूर ध्यान रखिएगा, आपको एग्ज़ाम में पहचानने में आसानी होगी। चलिए अब इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। फ्लुएंसी यानी प्रवाह। प्रवाह से तात्पर्य है किसी दी गई समस्या पर अधिकाधिक विचारों या प्रत्युत्तरों को प्रस्तुत करना। कोई समस्या है, उस पर बहुत सारे विचार या बहुत सारे उत्तर प्रस्तुत करना ही फ्लुएंसी है, ध्यान रखिएगा। विविधता यानी फ्लेक्सिबिलिटी,
इसे हिंदी में कहीं कहीं लचीलापन भी दिया रहता है, इसीलिए मैंने आपको कहा इंग्लिश वाला वर्ड याद रखेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी। विविधता से अभिप्राय किसी समस्या पर दिए गए प्रत्युत्तरों या विकल्पों में से विविधता होने से है। इससे ज्ञात होता है कि व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किए गए विकल्प या उत्तर एक दूसरे से कितने भिन्न हैं। तो इस तरह ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है मौलिकता यानी ओरिजिनलिटी। इसका मतलब है मुख्य रूप से नवीनता से संबंधित है मौलिकता। जो व्यक्ति दूसरों से भिन्न विकल्प प्रस्तुत करता है वह मौलिक कहा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि भारत की राजधानी कौन सी है, तो भारत की राजधानी दिल्ली है। यह उत्तर सभी ने बताया, लेकिन एक व्यक्ति ने बताया भारत की राजधानी दिल्ली है, इसके बनाने की घोषणा 1911 में हुई थी, यह बनी थी यानी ट्रांसफ़र हुई थी 1912 में। इस तरह के उसने उत्तर में थोड़ा सा नवीनता ला दिया। तो यही है मौलिकता, ध्यान रखिएगा। वस्तुओं के नए उपयोग बताना, कहानी, कविता या लेख के शीर्षक लिखना, परिवर्तनों के दूरगामी परिणाम बताना, नवीन प्रतीक खोजना आदि मौलिकता के कुछ उदाहरण हैं, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है विस्तारण यानी इलैबोरेशन। विस्तारण से तात्पर्य है दिए गए विचारों या भावों की विस्तृत व्याख्या। विस्तारण शाब्दिक अथवा आकृतिक दोनों हो सकता है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, सृजनात्मकता के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जब आपसे तथ्यात्मक क्वेश्चन पूछा जाता है तो इनसे क्वेश्चन जरूर बनता है, तो इम्पॉर्टेंट हैं, सभी पॉइंट्स अच्छे से याद रखिएगा। सृजनात्मकता जन्मजात एवं अर्जित दोनों होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सृजनात्मकता जन्मजात है या अर्जित है, या इनमें से कोई नहीं है, या सभी है, या दोनों है, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। सृजनात्मकता को आनुवांशिकता एवं वातावरण दोनों प्रभावित करते हैं। सृजनात्मकता में अमूर्त चिंतन या अपसारी चिंतन का प्रयोग होता है। अमूर्त चिंतन कैसे? जैसे मान लीजिए आपने बालक को मिट्टी दे दी तो वह मिट्टी का खिलौना बना रहा है। उसने पहले खिलौना देखा था, मान लीजिए गुड़िया बना रहा है, गुड़िया उसने देखा था तो वह उसके दिमाग में उसका चित्र बना है ना, तो उसी आधार पर वह बना रहा है अमूर्त चिंतन करके। अपसारी चिंतन का मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी एक प्रश्न के बहुत सारे उत्तर देना। ओपन एंडेड जो होता है वही वाला है अपसारी चिंतन। एक समस्या के बहुत सारे समाधान बताना, ध्यान रखिएगा। अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन दो होते हैं। अपसारी चिंतन होगा एक समस्या के बहुत सारे समाधान बताना, बहुत सारे, इस तरह ध्यान रखिएगा। अभिसारी में होगा एक समस्या का एक ही, यानी वह एक ही समाधान बताएगा। दोनों में अंतर है और सीटेट में तो बहुत ज़्यादा दोनों पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। सृजनात्मकता में कौन सा चिंतन होता है? तो अपसारी चिंतन होता है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगला पॉइंट देखिए, यदि कोई व्यक्ति बुद्धिमान है तो आवश्यक नहीं है कि वह सृजनात्मक भी होगा। यानी वह बुद्धिमान है तो जरूरी नहीं है कि वह सृजनात्मक भी होगा, परंतु सृजनात्मकता होने पर यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति बुद्धिमान भी होगा। लेकिन जिसके अंदर सृजनात्मकता है वहाँ पर यह आवश्यक हो जाता है कि वह व्यक्ति बुद्धिमान होगा। ये वाला पॉइंट सीटेट में पूछा गया था, ध्यान रखिएगा एज इट इज़। अगला देखिए, अगला है सृजनात्मकता के चरण। ग्राहम वाल्स ने सृजनात्मकता के 4 चरण बताए हैं। किसने बताए हैं? ग्राहम वाल्स ने बताए हैं। कितने बताए हैं? 4 बताए हैं। देखिए कौन कौन से हैं। आयोजन या तैयारी यानी प्रिपरेशन, यहाँ पर क्या होता है? चिंतन की शुरुआत होती है। अगला है उद्भवन या सुप्तावस्था यानी इनक्यूबेशन, यहाँ पर क्या होता है? निष्क्रिय अवस्था, यानी जब चिंतन का कोई निष्कर्ष ना हो या सही दिशा ना मिले। ये वाला जो है उद्भवन, इससे संबंधित एक तथ्यात्मक क्वेश्चन जो यूपी में 2019 में सुपर टेट हुआ था ना, उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा।
उद्भवन यानी इंक्यूबेशन, निष्क्रिय अवस्था यानी जब चिंतन का निष्कर्ष ना हो, सही दिशा ना मिले, वही है उद्भवन। अगला देखिए, अगला है प्रकाशन या उद्भाषण यानी इल्यूमिनेशन। इसमें क्या है? अचानक दिमाग की बत्ती जलना। ऐसे याद रखिए तो आप भूलेंगे नहीं। अचानक दिमाग की बत्ती जलना यानी अचानक कुछ नया हासिल कर लेना। अगला है सत्यापन या मूल्यांकन यानी वेरिफिकेशन। यह पता लगाना कि जो नियम या नई वस्तु हमने खोजी है वह आशा के अनुरूप है या नहीं। जब आपने सब कुछ कर लिया तो आप उसे वेरीफाई तो करेंगे ही ना, वही चीज़ है, ध्यान रखिएगा। देखिए शुरू से समझिए। आयोजन, मान लीजिए आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपने चिंतन की शुरुआत की। फिर उसके बाद उद्भवन, आपने चिंतन की शुरुआत आयोजन में कर दी थी कि मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ। उद्भवन में आप निष्क्रिय हो गए, चिंतन के आपका कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। आप सोच रहे हैं कि मैं शिक्षक बन पाऊंगा, मेरे अंदर वह गुण है या नहीं है, आपको सही दिशा नहीं मिल रही है। फिर उद्भाषण यानी प्रकाशन, अचानक से आपके दिमाग की बत्ती जली कि हाँ मैं शिक्षक बन सकता हूँ, अच्छे से मेहनत करूँगा, पढ़ूँगा, लिखूँगा तो बन जाऊँगा शिक्षक। फिर आपने उसका मूल्यांकन किया, अच्छे से मेहनत करके पढ़ लिख कर आपने टेट पास किया। फिर उसके बाद जो शिक्षक भर्ती वाला एग्ज़ाम हुआ उसे पास किया। तो आपने वेरीफाई कर लिया ना कि मैं दोनों चीज़ पास कर सकता हूँ, यानी अब मैं टीचर बन सकता हूँ। इस तरह एग्जाम्पल के माध्यम से ईजिली याद रख सकते हैं। अगला देखिए, अगला है सृजनात्मकता के परीक्षण। टॉरेंस और गिलफोर्ड ने सृजनात्मकता का पता लगाने के लिए 4 परीक्षण बताए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, सभी को ध्यान रखिएगा। पहला है टिन के डिब्बों से परीक्षण। यहाँ पर क्या होता है देखिए, एक ही प्रकार के टिन के डिब्बों में अलग अलग नई वस्तुएं बनाना। जो बालक या व्यक्ति नई वस्तुएं बना लेगा समझिए वह सृजनात्मक बालक है, नहीं बना पाएगा तो समझिए वह सृजनात्मक नहीं है। उत्पाद सुधार परीक्षण, इसमें क्या होता है, पहले से बने उत्पाद में कुछ नया जोड़कर इसे पहले से बेहतर करना। यहाँ पर भी वही, जो व्यक्ति या बालक कुछ नया बना लेगा, उसे पहले से बेहतर कर लेगा तो समझिए वह सृजनात्मक है, नहीं कर पाएगा तो समझिए वह सृजनात्मक नहीं है। अगला देखिए, अगला है वृत्त परीक्षण। यहाँ पर देखिए क्या है, वृत्त के बाहर दी गई जानकारी को नई नई आकृतियों द्वारा वृत्त के अंदर प्रदर्शित करना। यह वाला प्रयोग जो कर लेगा बालक या व्यक्ति समझिए वह सृजनात्मक है, नहीं कर पाएगा तो सृजनात्मक नहीं है। अगला है चित्र निर्माण परीक्षण। यहाँ पर भी वही है, पुराने चित्र के टुकड़ों को शामिल करते हुए नए चित्र बनाना। जो बालक नए चित्र बना लेगा समझिए वह सृजनात्मक है, नहीं बना पाएगा तो वह सृजनात्मक बालक नहीं है। अगला देखिए, अगला है सृजनात्मकता के प्रमुख सिद्धांत। पहला है मस्तिष्क उद्वेलन विधि यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड। इसमें बालक का मस्तिष्क पूर्ण रूप से सक्रिय रहता है। इसमें उसे अपनी मानसिक शक्तियों को विकसित करने का अवसर मिलता है। यानी जो मस्तिष्क उद्वेलन विधि है उसमें सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए बहुत ज़्यादा अवसर मिलते हैं। मस्तिष्क उद्वेलन विधि है क्या? एक क्लासरूम में या हॉल टाइप में बहुत सारे लोगों को बैठा दिया जाता है और वहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जो लोग होते हैं वह अपने विचार के अनुसार उत्तर उसका बताते हैं, तो जिसका बेस्ट होता है उसका उत्तर ले लिया जाता है, या कोई प्रॉब्लम है तो उसका समाधान बताते हैं, जिसका समाधान बेस्ट होता है उसका ले लिया जाता है। यही है मस्तिष्क उद्वेलन विधि, ध्यान रखिएगा। देखिए, इस तकनीकी में बहुविधि चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग के महत्व पर बल दिया गया है। बहुत सारे लोग हैं तो बहुत तरह के विचार आएंगे। डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी अपसारी चिंतन यही है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया। मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक हैं ऑसबोर्न साहब। प्रतिपादक भी पूछे जाते हैं तो ध्यान रखिएगा, मस्तिष्क उद्वेलन विधि है क्या यह भी पूछा जाता है। सभी पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अगला देखिए, अगला है प्रामस्तिष्क गोलार्ध सिद्धांत।
इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति में प्रमस्तिष्क का दायां गोलार्ध प्रबल होता है, यानी जो व्यक्ति है उसके दिमाग का दायां गोलार्ध प्रबल होगा। एक बार यूपी टेट में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि व्यक्ति के मस्तिष्क का कौन सा गोलार्ध ज़्यादा प्रबल होता है, तो कौन सा प्रबल होता है? दायां गोलार्ध। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है। अगला देखिए, अगला है अभ्यास प्रश्न। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पर ध्यान दीजिएगा। सृजनशीलता किसी भी कला में मौलिकता होती है। सृजनशीलता के लिए चिंतन आवश्यक नहीं है। सृजनशीलता किसी किए गए काम का एक नया परिणाम होता है। सृजनशीलता में समाज या किसी समूह के लिए उपयोगिता होनी चाहिए। इनमें से कौन सा इसका सही आंसर है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए ब्लैक बोर्ड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।